नमस्कार दोस्तों। हर्षवर्धन एम्पायर। तो हर्षवर्धन राज्य ऐसा था कि प्राचीन भारत में हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में सबसे अधिक राज किया। हर्षवर्धन को हिंदुओं का अंतिम शासक भी बोला जाता है। हर्षवर्धन जो कि पुष्पभीति वंश, जिनका स्थापना पुष्पभेती ने किया था, तो उनके पुत्र प्रभाकरन वर्धन के पुत्र यशवर्धन कहलाए, हर्षवर्धन कहलाए। हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 में लगभग हुआ था। प्रभाकरन वर्धन और यशोमती का पुत्र था। 16 साल की आयु में हर्षवर्धन ने थानेश्वर का शासक बना। इसके बाद शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्धन कन्नौज की ओर बढ़ा और उसे हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाने के पश्चात उसी समय यहाँ पे क्या हुआ कि चीनी यात्री हर्ष के समय ही कन्नौज पहुँचे और 7वीं सदी में भारत आने के पश्चात लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। ह्वेनसांग के अनुसार उसकी सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य और शिव का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष को परम भट्टारक भी कहते थे। ह्वेनसांग से मिलने के पश्चात हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को देखकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उन्होंने बहुत सारे सांस्कृतिक उपलब्धि भी हासिल की। हर्षवर्धन के अनुसार उनके दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्रम लिखा। हर्षवर्धन ने खुद से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद संस्कृत नाटक लिखा, जिसे धावक नामक कवि ऐसा कहा जाता है कि पुरस्कार लेकर लिखा था। लेकिन हर्ष ना तो कट्टर हिंदू थे, ना ही पूरे भारत में शासन किया। हर्ष ने कश्मीर पे शासन नहीं कर पाया। लोकपाल शब्द का उत्पत्ति प्रांतीय शासक जिसका मतलब होता है, हर्ष के काल में ही आया। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के सेना को चतुरंगिनी कहा। हर्ष की 2 तांबे मुद्राएं नालंदा सेनापति से प्राप्त हुई। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष लिखा है। हर्षवर्धन ने चीन में भी प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने दूत भेजे और हर्षवर्धन ने चीन से संबंध स्थापित किए। नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक ह्वेनसांग ने अध्ययन किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया कि उस समय पाटलिपुत्र वैशाली पतन की अवस्था में थी और ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इसके बाद संपूर्ण भारत पर जैसे महान योद्धा हर्षवर्धन इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही बौद्ध विहार स्थापित। यहाँ पे देखिए आपकी क्या कि हर्षवर्धन धार्मिक नीति में बहुत ही पारंगत था। प्रारंभ में वह शिव के उपासक थे, लेकिन अपनी बहन राजश्री के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह महायान विचारधारा के अनुयायी थे। हर्ष की बौद्धिक सभाएं, हर्ष ने 2 बौद्धिक सभाएं बुलाई, एक कन्नौज में और दूसरी प्रयाग में। प्रयाग में 5वें वर्ष हमेशा समारोह होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। लेकिन हर्षवर्धन ने स्वयं 6ठे में ह्वेनसांग के साथ शामिल हुआ।
हर्षवर्धन के शासन को सांस्कृतिक उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाता है कि इस समय हर्षवर्धन ने कन्नौज में सभा बुलाई। कन्नौज की सभा में कामरूप के भास्कर वर्मन सहित 20 राजाओं ने भाग लिया। इस सभा में बड़ी संख्या में बौद्ध, जैन और वैदिक विद्वान शामिल हुए। एक मठ में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। प्रयाग में बौद्ध सभा में हर्ष ने प्रयाग, गंगा और यमुना के संगम पर महामोक्ष परिषद के नाम से पंचवर्षीय सभाएं बुलाई। उन्होंने सभा के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के भव्य उपहार भेंट किए। वैन-चांग के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने हिंदू समाज को गहराई से प्रभावित किया था तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सामाजिक सद्भाव का विद्यमान था। इसके अलावा हर्ष वैदिक विद्वानों और बौद्धिक भिक्षुओं के साथ समान व्यवहार करता था तथा उन्हें सम्मान दान देता था। सम्राट हर्षवर्धन 1606 से 47 तक नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ऑफ एट पीक, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय अपने चरम सीमा पर थी उनके शासन में। और उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ पहली बार स्थापित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।